आइडिया, एयरटेल, वोडा तथा जो इधर वाला टावर है ये जियो का है। ज़्यादा मात्रा में आप पेड़ लगाएं और सब्जी उगाएं, क्योंकि हमारा एक किसान का मेन महत्व ये है कि हम लोग किसानी करें। इन्होंने कितना खूबसूरत अपने घर के आसपास की भूमि को उपजाऊ भूमि बना रखी है। और बढ़ करके अब ये हमारा 60,000 पेड़ हमने यहाँ पे लगा चुके हैं। मैं धन्यवाद दूंगा गैरवाला जी का कि हमने पूरे अपने न्याय पंचायत बुरा क्षेत्र में पूरे पेड़ लगा रखे हैं। जो लक्ष्य हमारा 50,000 का था वो हमने 60,000 लगा चुके हैं, और सभी लोग इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल हरे भरे धनिया भी बो रखे काफ़ी। और ये है भाई 4 यहाँ पे कनेक्शन है टावर का, जियो, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन का। जो मैंने लगा रखे हैं अभी 250 पेड़ हमने लगा रखे हैं, और जो मेरे पूरे गांव में है 11,000 पेड़ मेरे गांव घूनी में लग चुका है। भी प्रोग्राम हो या पाठ पूजा हो, किसी भी क्षेत्र हो, ये अपने गांव के लोगों के लिए भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमाल सिंह पंवार। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है करीबन 10:30 बजे से। तो भाई मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रखा है, और आज आया हूँ मैं चाचा श्री के घर पे, जो कि हमारे ग्राम सभा की बहुत मतलब विकासशील हैं, बहुत ज़्यादा एक कर्मठ हैं। और इन्होंने अपने घर के आसपास जितने भी घेराबंदी के अंदर उन्होंने काफ़ी पौधे लगा रखे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई नेटवर्किंग भी यहाँ पे अपने घर पे मस्त लगा रखे हैं। मैं चाचा जी से इससे आगे पूछूंगा उन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगा रखे हैं, पौधे, और यहाँ पे सोलर लाइट, ये सारी चीज़ें भाई। तो चाचा श्री को प्रणाम। और वो इस गांव के ही नहीं, इस क्षेत्र के बहुत कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपने देख रेख में यहाँ पे बहुत सारे सोलर लाइट लगा रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई टावर है, और उन्हें पूछूंगा मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने उत्पादित कर रखा है। तो चाचा श्री प्रणाम। प्रणाम। मैं धन्यवाद देता हूँ यूट्यूबर कमल सिंह हमारे बेटा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यूट्यूब के माध्यम से आप यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। मेरा ये पूरा प्लॉट है, ये 85 नाले का प्लॉट है, और इसमें मैंने 200 पेड़ लगाए हुए हैं। 50 पेड़ मैम गाला के हैं, और 50 पेड़ ट्रैक्स गाला के हैं, और 50 पेड़ मैंने जो है कि सेब के वो अखरोट के लगा रखे हैं, और कुछ पेड़ मैंने इसमें सहतूत और कुछ अन्य पौधे भी मैंने लगा रखे हैं। और ये मेरा पूरा प्लॉट जो यहाँ पे है ये 85 नाली का है, और 20-20 किलोवाट के यहाँ पे मैंने सोलर प्लांट भी लगाया है, और 2 टावर भी मैंने यहाँ पे कंपनी के माध्यम से लगा रखे हैं, जिसपे आइडिया, एयरटेल, वोडा तथा जो इधर वाला टावर है ये जियो का है, और सामने मेरा पॉली हाउस भी है, और एक छोटा सा मेरा यहाँ पे अपना आशियाना मकान है, और बाकी ये हरियाली आप देख ही रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पेड़ लगाएं और सब्जी उगाएं, क्योंकि हमारा एक किसान का मेन महत्व ये है कि हम लोग किसानी करें और पलायन को रोकें सबसे पहले, क्योंकि हर आदमी आज पलायन हो रहा है, और उसके बच्चे शहरों में जाके दूसरी पीढ़ी में बेघर हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही है। इसलिए आप लोगों के पास जहां इतनी बड़ी ज़मीन है, आप ज़मीन में खेती करें, गाय भैंसों को पालें और अच्छी सब्जी उगाएं। आजकल तो घर घर में जो है कि गाड़ियाँ चले गई है, और सब्जी को आप मार्केटिंग करिए, अच्छा रेट मिल रहा है। तो ये धनिया बो रखा है जैसे हमने, और तमाम यहाँ पे लहसुन ये हमने बो रखा है, अब आलू भी हम बोने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे जो ये हमने पेड़ लगाए हुए हैं, ये चौथे साल में हमें फल देना शुरू कर देंगे, और अच्छी मार्केटिंग होगी। हिमाचल के तर्ज पे हम उत्तराखंड को भी बनाएंगे, और सभी लोग इसी तरह खेती करें और पलायन कर लो के। तो चाचा श्री को मिल कर के, और उन्होंने जितना हमें बताया, उनके विचारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं यहाँ पे आकर के मैंने बहुत कुछ सीखा भी। इन्होंने जितने पौधे लगा रखे और जितने चीज़ें यहाँ पे उत्पादित कर रहे हैं, वो भविष्य के लिए, भविष्य में वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, जगह काफ़ी जागरूकता वो फैलाने वाले हैं। और इन्होंने पलायन के बारे में जो बताया, हमारे युवा, हमारे कर्मठ युवा जो यूथ होते हैं, जो युवा शक्ति होती है, वो बाहर जाते हैं और लोगों के कामों में बिजी रखते हैं, अपने एनर्जी, अपने जोश, सब चीज़ वहाँ पे वेस्ट करते हैं, और अपने पहाड़ों की रौनक को भाई यहीं छोड़ देते हैं, धरा का धरा रह जाती है। और यहाँ की जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता है, जो खेती बाड़ी है, जो घर मकान है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें संभाल के रखे हुए हैं, वो सारे नष्ट करते जा रहे हैं और पलायन करते जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के जरिए हम सीख सकते हैं भाई हमें पहाड़ों में कैसा रहना है, और हमने पहाड़ों में क्या क्या करना है,
और किस तरीके से हमारे जीवन बेहतर बन सकता है पहाड़ों में। भाई ज़रूर आप भी इसी तरह से अपने पहाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करें, अपने बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाएं और इनके तरह अपने घर में स्वरोजगार की अवसर उत्पन्न करें, जिससे भाई हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। इस वीडियो को भी फैलाएं। और मैं यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आया हूँ, मतलब यहाँ पे मैं पाइप लेने आया हूँ, इससे पहले मैं पौधे लेने के लिए आया था और खाद सारी चीज़ें लेने आया हूँ। तो उनके माध्यम से भाई हमारे बाहर के लोग यहाँ पे स्पॉट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं भाई आप भी करो, आप भी उत्पादित करो। तो ये बताएंगे हमें कि इनके द्वारा क्या क्या चीज़ यहाँ पे लाया गया है और कौन सी संस्था द्वारा हमारे गांव और हमारे क्षेत्रों के लोगों को जागरूकता किया जा रहा है, किन उत्पादित पौधों को वो ला रहे हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, ठंडे इलाकों में उन्होंने बताया होगा कि हमारे ठंडे एरिया में किस किस चीज़ों का उत्पादित होता है। तो वो आगे बताएंगे हमें वो क्या क्या भाई लाए हैं यहाँ पे। तो मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे गोपेश्वर में राकेश गैरोला जी हैं, जिनका अपना प्राइवेट स्कूल भी है, वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। और उन्हीं के माध्यम से जो यहाँ पे एक एनजीओ का माध्यम हम बताएंगे कि जो हमने लक्ष्य रखा था नंदानगर ब्लॉक से हमारे न्याय पंचायत बूरा में, हमने जो लक्ष्य रखा था कि 50,000 पेड़ हम इस क्षेत्र में लगाएंगे, और हमारा वो लक्ष्य बढ़ करके अब ये हमारा 60,000 पेड़ हमने यहाँ पे लगा चुके हैं। मैं धन्यवाद दूंगा गैरोला जी का कि हमने पूरे अपने न्याय पंचायत बूरा क्षेत्र में पूरे पेड़ लगा रखे हैं। जो लक्ष्य हमारा 50,000 का था वो हमने 60,000 लगा चुके हैं। और सभी लोग इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमने यहाँ पे लगा चुके हैं। मैं धन्यवाद दूंगा गैरोला जी का कि हमने पूरे अपने न्याय पंचायत बूरा क्षेत्र में पूरे पेड़ लगा रखे हैं। जो लक्ष्य हमारा 50,000 का था वो हमने 60,000 लगा चुके हैं। और सभी लोग इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं। और ये SJFI कंपनी हमारी यहाँ पे है, इसके माध्यम से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, गड्ढे बनवा रहे हैं, उसमें बीज भी दे रहे हैं। जैसे हमने मूली का बीज आया था और इस बार हमारा बीन्स के बीज आ रखा है। और ये इसको सब लोग लगाएं, ताकि ये बीज देने का माध्यम यह है कि हर आदमी जैसा सब्जी में रोज़ पानी डालता है, इस तरह वो पेड़ों में भी पानी डालें। इसलिए हमने बीज भी हर किसान को दे रखा है, ताकि लोग पेड़ों पे मेहनत करें और तीसरे साल में फल आप लोगों को उपजाऊ दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा श्री, आपने जो भी बताया, काफ़ी कुछ बताया हमारे पहाड़ों के लोगों के लिए जागरूक करने के लिए आपने बहुत परिश्रम किया है। और मैं देखता आया हूँ पहले से भी आप लोग बहुत कर्मठ हैं और अपने गांव के लिए बहुत कुछ करते हैं भाई। जितना ज़्यादा हो सके अपने युवाओं को भी ये सपोर्ट करते हैं, अपने गांव के लोगों को भी जागरूक करते रहते हैं भाई। किसी भी राजनीतिक क्षेत्र हो या गांव के किसी भी प्रोग्राम हो या पाठ पूजा हो, किसी भी क्षेत्र हो, ये अपने गांव के लोगों के लिए भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कितना खूबसूरत अपने घर के आसपास की भूमि को उपजाऊ भूमि बना रखी है। और यहाँ पे भाई बहुत सारे सेब के पेड़ भी लगाए हैं। अगर ये उपजाऊ हो जाते हैं तो कम से कम इस क्षेत्र में कितने सेब के पेड़ लगे होंगे? इस क्षेत्र में तो हमने खाली यहीं पे जो मैंने लगा रखे हैं अभी 225 पेड़ हमने लगा रखे हैं। और जो मेरे पूरे गांव में है 11,000 पेड़ मेरे गांव घूनी में लग चुका है। और पटेर गांव अलग है, बूरा अलग है, आला जोखना अलग है और रामणी अलग है। तो टोटल हमने जो है कि 60,000 प्लस पे हम पहुंच चुके हैं, जबकि हमारा लक्ष्य 50,000 पेड़ों का था। तो भाई अगर देख सकते, अगर कुछ दिनों बाद यानी 3 साल बाद ये पौधे, ये फलदार पौधे अगर फल देने लग गए तो हमारे लोग भाई आय व्यय भी कर सकते हैं। वो उस चीज़ों तो से ना मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग, जबरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं। और कश्मीरी जो अखरोट कह रहे हैं, कश्मीरी अखरोट है, वो जबरदस्त, मतलब बहुत बढ़िया है। 3 साल में फल देंगे वो, जिसका रेट अभी चल रहा है कि 1300 कुछ रुपया किलो अभी जो चल रहा है। और जो सेकंड वैरायटी है वो 1073 रुपया इसका चल रहा है। और थर्ड वैरायटी का जो है वो अभी 678 रुपये किलो मार्केटिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैरायटी का यहाँ पे अखरोट भी लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेब, अगर भाई सेब लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। सिर्फ चाचा श्री को ही फायदा नहीं होगा कि उन्होंने को फायदा होगा, वो पूरी क्षेत्र को, हमारे ब्लॉक, हमारे खाएंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, फल भी खाएंगे और साथ साथ में भाई अपना
वो भी चलाएंगे, IBI का साधन भी चलाएंगे, अपना बिजनेस भी चलाएंगे इसी माध्यम से ना। हाँ, बहुत बढ़िया चलेगा। बहुत बढ़िया चलेगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद चाचा श्री, आपने काफ़ी कुछ बताया हमें और अच्छा लगा। आप जैसे लोगों को मिल करके भी हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें भाई हमें सपोर्ट मिलता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो युवा आप भी बहुत भाई ध्यान रखिए, आप भी देखिए चाचा श्री के इतने मेहनत के बावजूद यहाँ पे इतना मस्त हो रखा है, यहाँ पे खेती देख सकते हैं। और वैसे ही आप भी मेहनत करिए, आप भी अपने पहाड़ों को जागरूक बनाइए और अपने पहाड़ों पे से पलायन ना कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से लोकेशन दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से दिखने वाले तमाम गांव कितने खूबसूरत लगते हैं। और ये भाई हमारा पहाड़, और यहाँ पे बिल्कुल हरे भरे धनिया भी बो रखे काफ़ी। और ये है भाई 4 यहाँ पे कनेक्शन है टावर का, जियो, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन का। तो यहाँ पे SGIF जो फाउंडेशन है, जो एक कमेटी है, उन्होंने किसानों को बहुत सारी चीज़ें मुहैया करा के, सिर्फ पेड़ पौधे ही मुहैया नहीं करा रहे हो, उसके साथ साथ सिंचाई के साधन, पाइप, और भाई उनको पौष्टिक के लिए खाद भी उन्होंने मुहैया करा रखे। और उसके साथ साथ पौधों के साथ साथ उन्होंने भाई छोटी छोटी जैसे मूली हो गया है, बीन्स हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें, पालिंग हो गया है, और राई रुई, सारी चीज़ें जो भी होते हैं पौधे, सब बीजों को यहाँ पे मुहैया करा रखा है। तो ये है खाद। हाँ, तो चाचा श्री के द्वारा यहाँ पे सारी चीज़ों को मंगाया जाता है, उनके ही देख रेख में ये सारे काम होते हैं ना। हम तो अभी चले हैं पाइप लेके घर की ओर। भाई चलते हैं, काफ़ी धूप भी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, पसीने से मर गया मैं। चलता हूँ, आप घर मिलते हैं सीधे घर पे भाई, घर की ओर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कम से कम आधा घंटा हमें आने पे लग रहा है, और इसके बाद भी काफ़ी लंबा जाना है अभी। गर्मी कितनी हो रही है भाई? बहुत ज़्यादा हो रही है। कितना ज़्यादा? अरे बहुत ज़्यादा, वो तो 40 डिग्री से ऊपर जा रही है। इसकी तो खोपड़ी भी दर्द हो रही है, ऊपर पे गिर गया था और चक्कर आ रहा बोल रहा था। ये देख, इसकी शक्ल देखो। हंस रहा अभी, ये अभी हंस रहा है पागलों की तरह। वो समय तो बिल्कुल ही कह रहा था, गर्दन ही फेंक दी थी इसने। तो ये भाई बंद में यहाँ पे बेटी मिल गई मुझे, और वो भाई सुंदर सा बकरी का बच्चा ला रहे हैं। कहना चाहिए ना, बोलना कैसी है? चाची है याद याद, ये कितना प्यारा लगा ना भाई। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अंगुली भी खा रहा है, ये देख सकते हैं, ये मेरी अंगुली खाएगा। ये किसका बकरी है? ये तेरी बकरी? तो मालकिन वहाँ आ रही है नीचे लकड़ी लेके, यहाँ पे बकरी की मालकिन। तो चलते हैं यार, ये बकरी तो मेरे को नहीं देंगे। ये देख सकते भाई, मेरी वीडियो को देख कर के काफ़ी डरती है ये। क्यों डरती है तू? पूरा तो पहले यार, गर्मी भी हो रही है, लोगों को भी काम करते टाइम ना काफ़ी गर्म होता है। तो लगा भाई मेरा यहाँ पे घर, ये सामने पे रहा मेरा घर। और यहाँ पे देख सकते कितना खूबसूरत बांस के पेड़ हैं, और यहाँ तो मस्त वाली AC फेल है भाई यहाँ पे मेरे घर पे ना। सच में बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इतने खूबसूरत बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ हैं, जिससे भाई धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है यहाँ पे, और मस्त वाली ठंडी हवा आती है। तो देख सकते हैं, ये रहा भाई, ये सारे रहे भाई बांस के पेड़ बड़े बड़े, और ये सामने पे रहा हमारा घर। और यहाँ पे भाई देखते हैं आप ये क्या क्या कर रही हैं। और मेरी भैंस तो आधा दरवाजे तक आ गई है, ये घास खा रही है। हाय, ये हाय कर दिया सबको। और यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या क्या कर रही है। क्या बनाते खाना? बन गया खाना? कहाँ है तब से वो सन? तो यहाँ पे एक ने मुझे अप्रैल बनाया था, और मैं तो समझ गया था, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, अप्रैल।
तो सन्नू मुझे बना रही थी अप्रैल, लेकिन नहीं बना पाई। मैंने भी चालाकी दिखाई, मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ भाग भाग के, मुझे भी तो पता ही था। और यहाँ पे शिवांश बना रहा है अभी खाना, भाई लगा है वो खाना बनाने में। अरे शिबू, शिवांश, हेलो, क्या क्या बनाया? ये तो देख सकते भाई, अंगूर अंगूर ये शिवांश को अंगूर भी आ गया, और लेकिन वो अपने